भाई साहब अलग ही लेवल का मजाक चल रहा है। यानी कि मुझे तो शौक लगा। अभी मैं गाइस जस्ट सोया हुआ था, अलार्म लगाया हुआ था कि 7 बजे उठूंगा आराम से, 7 साढ़े 7 बजे तक उठकर भाई साहब बड़े मियाँ छोटी मियाँ की एडवांस बुकिंग पर ना वीडियो बनाऊंगा। हुआ क्या, मैं उठा, मैंने एडवांस बुकिंग चेक की, एडवांस बुकिंग रिड्यूस हुई हुई थी। यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ की एडवांस बुकिंग जो कि ऑलमोस्ट 50 लाख को टच कर गई होगी, इतना होना ही था, वो आई हुई थी 3 लाख पे। मैंने कहा क्या मजाक है भाई, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे में भी एरर आया हुआ, ठीक हो जाएगा। मैंने अपडेट चेक की और जब मैंने अपडेट चेक की, फिल्म पोस्टपोन, रिलीज डेट शिफ्ट हो चुकी है। इवन की जो रन टाइम है भाई साहब, मेकर्स ने उसको भी कम कर दिया है। पहले रन टाइम 2 आवर्स एंड 44 मिनट था, उसको भी कम। ओ भाई सिर्फ ये नहीं, मैदान की भी रिलीज डेट शिफ्ट। क्या सारा सीन है, आपको भी झटका लगा होगा। तो क्या सीन है कंप्लीट मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है, अब क्या होने वाला है और ये क्यों हुआ। बट ये सारी चीजें भाई साहब जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक जरूरी है। लाइक का हम भाई साहब उन चीजों से मैटर नहीं है। लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सुनाओ पहले गाइज क्या रिलीज डेट थी। मैदान प्लस बड़े मियाँ छोटी मियाँ 10th ऑफ अप्रैल को रिलीज की जाएगी। अब 10th ऑफ अप्रैल दिन बन रहा है वेडनेसडे। नाउ जो लेटेस्ट न्यूज है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों फिल्म्स बड़े मियां छोटे मियां प्लस मैदान अब 10th ऑफ अप्रैल को नहीं बल्कि अगले दिन 11th ऑफ अप्रैल को रिलीज की जाएंगी। यानी कि पहले वेडनेसडे वाले दिन रिलीज की जानी थी, नाउ ये रिलीज की जाएंगी थर्सडे पर। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो गाइस देखो, जो रीजन साफ साफ नजर आती है, साफ साफ नजर आती है, वो मुझे लगता है कि एडवांस बुकिंग है। क्योंकि गाइस देखो, मैदान का तो चलो मैं क्लियर बोलूंगा कि मैदान की तो एडवांस बुकिंग को बिल्कुल रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसकी एडवांस बुकिंग को यार रिस्पॉन्स मिल रहा था। इवन के भाई साहब लास्ट डे तक कुछ ना कुछ भाई साहब अच्छी एडवांस बुकिंग हो जाती, 3 करोड़ 4 करोड़ मैक्स 5 करोड़ तक भी चली जाती। मैंने तो 10 करोड़ बोला था, लेकिन नॉन हॉलीडे है यार, ऑलमोस्ट 5 करोड़ तक एडवांस बुकिंग जाती, यानी कि फिल्म 20 करोड़ की ओपनिंग ले सकती थी। नॉन हॉलीडे पे अगर फिल्म 20 करोड़ की ओपनिंग लेती विद द पॉजिटिव रिव्यू, तो अगले दिन कितना बड़ा धमाका हो सकता था भाई साहब, ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन नाउ जो साफ क्लियर हो रहा है कि मेकर्स ने बड़ी ओपनिंग के लिए रिलीज डेट को शिफ्ट किया है। देखो कोई और रीजन हो सकती है, इस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ यही रीजन है। बड़ी ओपनिंग लेने के लिए मेकर्स ने डेट को शिफ्ट किया है, लेकिन मैं गाइज इसके हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। पहले जो गाइज मैं आपको बता रहा था, मतलब वो कहीं ना कहीं समझ में आता है। पहले दिन क्या हुआ गाइज, आप पठान की एग्जांपल हो ना, पठान भी वेडनेसडे को रिलीज हुई थी। वेडनेसडे वाले दिन रिलीज होके उसने ओपनिंग ली थी 55 करोड़ की, लेकिन अगले ही दिन रिपब्लिक डे था, प्लस पॉजिटिव रिव्यूज थे। कितनी ओपनिंग गई थी? ऑलमोस्ट 68 करोड़ रुपए। तो भाई साहब ये तो एक अलग ही रिकॉर्ड बन जाता कि अक्षय एंड टाइगर की फिल्म आई डे 1 में कम, लेकिन डे 2 में उससे डबल ओपनिंग ली, मतलब डे 1 में डबल कलेक्शन की। क्या ही मजाक चल रहा है। इतना नहीं, रन टाइम की गाइस न्यूज सुनो। रन टाइम मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या होने क्या वाला है। अपडेट के अकॉर्डिंग पहले रन टाइम था 2 आवर्स एंड 44 मिनट, लेकिन मेकर्स ने 7 से 8 मिनट की कुछ सीन को कट कर दिया है, निकाल दिया है, जिसके बाद जो न्यू रिलीज टाइम आया है वो आया 2 आवर्स एंड 36 मिनट का। अब गाइस ये आपको ऑफिशियली कहीं मिलेगा नहीं, आज रात तक ये सारी अपडेट्स आपको ऑफिशियली मिल जाएंगी। यही तो हमारा काम है, ऑफिशियल अपडेट आने से पहले आपको ऑफिशियल अपडेट देना। अब गाइस जो मेरे पास न्यूज़ है इसके अकॉर्डिंग, मेकर डिसाइडेड टू रिड्यूस रन टाइम ऑफ बड़े मियां छोटे मियां इन ऑर्डर टू गेट बेटर शोकेसिंग इन सिनेमा, स्पेशली इन अ क्लैश सिनेरियो। मतलब कि एनिमल से भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा भाई। एनिमल 3.5 घंटे की फिल्म होकर भी उस फिल्म ने क्या क्या कर दिखाया वहां पर। 2 आवर्स 44 मिनट्स मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं थे भाई। अगर आपकी फिल्म इंगेजिंग हो तो दो बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं इस फिल्म के साथ, हो रहे हैं क्या, हो चुके हैं। एक तो इसकी रिलीज डेट पुश है, तब भी मैं सोचूं कि एडवांस बुकिंग मुझे 3 लाख क्यों दिखा रहा है भाई, 3 या 5 लाख। अब वो गाइस वो इसी तरह से होगा कि जो सारी एडवांस बुकिंग है वो शिफ्ट हो रही है आई थिंक सो थर्सडे पर। लेकिन ये गाइस इस फिल्म की प्रमोशन या इस फिल्म की नेगेटिविटी पे बहुत इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि भाई साहब सब लोग वेडनेसडे की सोचकर बैठे थे, और ऊपर से गाइस वो लोग जो वेडनेसडे को फ्री होते, थर्सडे को फ्री नहीं होते, अब उनका क्या होगा। चलो ईद है, ईद पर अब नो डाउट ओपनिंग तो बड़ी लगने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि यार
इन लोगों ने सही नहीं किया। बाकी मेकर्स हमसे बेहतर जानते हैं, नो डाउट ओपनिंग बड़ी लगेगी, लेकिन अब क्या होगा कि भाई साहब थर्सडे वाला दिन आ गया, उसमें ओपनिंग बड़ी, उसके बाद अगर पॉजिटिव रिव्यूज आ भी गए तो फ्राइडे आ गया, ठीक है भाई साहब, सैटरडे संडे को भी बड़ी कलेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर वेडनेसडे को होती तो बेशक ओपनिंग कम होती। अगर तो मेकर्स ने अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाई है तो पॉजिटिव रिव्यूज पक्के थे। उसके बाद भाई साहब ईद वाले दिन थर्सडे पे तबाही मच जाती, उसके बाद भाई साहब फ्राइडे पे कम होता, सैटरडे संडे फिर अब, यानी कि 5 दिन का लॉन्ग वीकेंड बनता। और अगर अच्छे रिव्यूज रहते तो 150 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई थी। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूं। बट नाउ भाई साहब पता नहीं क्या सीन हो चुका है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ना जो कि मैं मिस कर रहा हूं, अपडेट के अकॉर्डिंग 10th ऑफ अप्रैल को यानी कि वेडनेसडे वाले दिन ये फिल्म एज अ पेड प्रीव्यूज रिलीज होगी। अब पेड प्रीव्यूज का कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ज्यादा लोग जानते हैं। जिनको नहीं पता तो मैं बताता चलूं, जहां पर ये जिस सिटी में एग्जाम्पल के तौर पर 10 शोज लगने थे, वहां अब 1 या मैक्स 2 शोज लगेंगे। अब इन 1 या 2 शोज पर जिन लोगों को टिकट मिल या कुछ लोगों को मिल जाती है वो देख लेंगे, बाकियों को अगले दिन देखना पड़ेगा। दिस इज पेड प्रीव्यूज, यानी कि जहां पर 10 शोज होने चाहिए वहां पर 1-2 शोज कर दिए जाते हैं जस्ट फॉर चेकिंग हाइप। अब गाइस होता क्या है, पेड प्रीव्यूज प्लस डे 1, पेड प्रीव्यूज को डे 0 गिना जाता है, तो डे 0 प्लस डे 1 इन दोनों की कलेक्शन मिला के एक ही दिन की कलेक्शन काउंट की जाती है। अब ये एक किस्म का अच्छा भी है कि ओपनिंग और बड़ी हो जाएगी, लेकिन भाई साहब इससे क्या फायदा, पेड प्रीव्यूज कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ऑफ कोर्स ऑडियंस तो भाई साहब रिव्यूज का वेट करेगी, फैंस देखने चले जाएंगे। सो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बट ये आई थिंक सो मेरी नजर में एक नेगेटिविटी है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, वो भी इस टाइम जब 2 से 3 दिन रहते हैं फिल्म को रिलीज होने में। भाई मजाक हो रहा है क्या, इतनी बड़ी फिल्म, सब लोग एडवांस बुकिंग की सोच रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, वहां पे इतना बड़ा ट्विस्ट। तो खैर आप लोग अब क्या करने वाले हैं, थर्सडे को जाएंगे, मुझे पता है ईद है, जाएंगे बहुत से लोग। सो आपकी नजर में ये डेट कैसी है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।